कर्तव्य और उसको छूटने में टोटल स्नैपिंग ऑफ द एथरिक कॉर्ड 3 दिन और लगते हैं। आज वो 13वां दिन है। आज के दिन आप जो भी हमारी कर्मकांड में बताया जाता है वो सारा वैज्ञानिक आधार पर है। कभी आप लोग उसको भी ध्यान दीजिएगा, समझिएगा विज्ञान। 3 दिन आज वो इथरिक कॉर्ड टूटने का समय है। इसके बाद हम उसको बोलते हैं कि लेट गो, जाने दीजिए, जिसको मुक्ति कहा जाता है। आप छूट दे दीजिए आत्मा को कि सारे बंधनों से, इस धरती से, इस लोगों ने, आपके परिवारजनों ने, आपके बंधु बांधव ने, आपकी सारी क्रियाओं ने आपको मुक्त कर दिया है। उनको मुक्त करने के पहले एक काम करना पड़ता है। कहीं ना कहीं उस आत्मा में ये विचार हो सकता है कभी रह जाए, कुछ काम अधूरा छूट गया, कुछ चीजें बाकी रह गईं, मेरा दायित्व कौन देखेगा, कौन संभालेगा। यहाँ पे बेटे का बहुत बड़ा एक योगदान होता है, उसका एक ड्यूटी होती है, उसका एक कर्म होता है। किन्हीं समाजों में तो एक पगड़ी बाप की उतार के बेटे को पहना दी जाती है, उसको रस्म पगड़ी ही कहते हैं। कहने का मतलब क्या, आपको वो सारे दायित्व, वो सारी जिम्मेदारियां उठानी है। वो आत्मा मुक्त होके जाए, वो ये कभी ना सोचे कि उसका कोई चीज अधूरी छूट गई है। जो कुछ है वो आप पूरा करिए, आप लेना हो, देना हो, जो कुछ भी करना है, लेकिन उस आत्मा को मुक्त कर लीजिए। तो वो आज का दिन है। आज और 5 तत्वों से जो ये शरीर बना था, आज उन 5 तत्वों से पूजा होती है 13वीं की। धरती से, जिससे अन्न उगता है, उससे अनाज लिया जाता है, और जल होता है, वायु सुगंधी के माध्यम से जाती है, अग्नि दीपक जलाते हैं। हाँ, पूरे 5 तत्वों से उनको रिलीज कर दिया जाता है कि अब आप मुक्ति धाम में प्रवेश करें। उनको अपेक्षा केवल 2 चीज की होती है उस जगत में, उस आत्मा को। आपके पास उनको देने के लिए केवल 2 चीज होती है। आपके पास जो कुछ भी है, आप कपड़ा दीजिए, बर्तन दीजिए, रजाई दीजिए, गद्दा दीजिए, जो जो चाहे जो दीजिए, ये आपका भाव है। उसको हर चीज केवल भाव रूप में स्वीकार होती है। उसका सत्य, उसका रस, उसका भाव, उसका आनंद। तो उन्हें क्या 2 चीज स्वीकार होती है? उन्हें स्वीकार होता है शांति और आनंद। केवल 2 चीज उस आत्मा को लग सकती है इस समय, और कोई चीज इस पृथ्वी की वहां नहीं पहुंचती। और हमको उनके पास, मतलब दुनिया में जो लोग हैं जिनका आज पूजा का कर्तव्य है, धर्म है, और जो हम लोग सब सहयोगी हैं, वो केवल 2 चीज भेज सकते हैं, जो उस सूक्ष्मतम जगत में सूक्ष्मतम भाव से ये एनर्जी, केवल वो एनर्जी उस एनर्जी को टच करेगी, पहुंचेगी। वो 2 चीजें हैं, मन और बुद्धि के साथ जुड़ी हुई, जिसमें होता है भाव और प्रार्थना। जो आप भाव देते हैं, जो भाव भेजते हैं, जो विचार भेजते हैं, केवल वो उस आत्मा तक पहुंच सकती है। तो आनंदित होकर, प्रसन्न होकर, अच्छा, उसको दुख के भाव नहीं पसंद है आपको। आप शरीर रूप में हैं, आप धरती पर हैं, आप जो चाहें अपनी क्रिया करिए। आपको दुख हो रहा है, दुख मनाइए, रोना आ रहा है, रोइए, 2 आंसू बहा लीजिए, लेकिन सबके पीछे जो भाव वहां जाए, वो उनके लिए शांति और आनंददायक हो। इस बात का ध्यान रखिए। हर समय यदि आप आया करते रहेंगे, अरे तुम होते तो ये हो जाता, तुम यहाँ आ जाओ तो ये, नेवर कॉल हिम बैक। ये उसकी प्रगति के लिए उसको बड़ा कष्टप्रद होता है। आपको नहीं पता वो कहाँ है, आपको नहीं पता कितनी दूर है, आपको नहीं पता किस युग में है, किस लोक में है, किस स्थान पे है, लेकिन आपको ये पता है कि आपके भाव और आपके विचार से एकदम आपके दिल के करीब हैं, आपके मन के करीब हैं। उस करीबी को बनाए रखिए, उसको दिल से, उनको हृदय से, अपने विचारों में उन्हें स्थान दीजिए, और
उनको याद करिए। सबसे अच्छा याद करने का तरीका ये होता है कि जो उनके प्रिंसिपल्स रहे हैं जिंदगी में, जिन चीजों को उन्होंने बहुत महत्व दिया है, उन्हीं चीजों को आप भी ध्यान दीजिए। उनकी जो इच्छाएं थी आप उसका पालन करिए। ये उनको आगे बढ़ने में सहायक होगा। उनका जितनी जल्दी इस संसार से नाता टूटेगा उतना सरल उनके लिए हो जाएगा अपनी नई व्यवस्था में अपने को स्थापित करना। तो हमारे यहाँ रेस्ट इन पीस नहीं कहा जाता हिंदू शास्त्रों में, क्रिश्चियनिटी में होता है रेस्ट इन पीस, क्योंकि वो मृत्यु के बाद उनको एक जगह स्थापित कर देते हैं, वो वहीं पड़े रहते हैं, वहीं रहते हैं, वो रेस्ट करते हैं जब तक जीसस क्राइस्ट वो कयामत के दिन उनको बुला के अपने पास। वो उनकी मान्यता है, उसमें अच्छे बुरे की बात नहीं है, उनकी मान्यता है, वो उन्हें मुबारक हो। लेकिन हमारी मान्यता में आत्मा गतिशील है, परिवर्तनशील है, उसमें स्थिरता नहीं है, वो रुकेगी नहीं कहीं, तो उसको रोकिए मत, उसको जाने दीजिए। उसकी जो यात्रा है उसको बाधित मत करिए अपने कर्मों से उसे बल दीजिए। श्रद्धा से समर्पण करिए चीजें जो कि आपके शास्त्रों में बताई गई हैं। तो आज की पूजा बहुत अहम है उनको मुक्ति दिलाने के लिए। आप सबसे आग्रह है कि प्रेम से और अच्छे भावों से, अच्छे विचारों से प्रमोद को याद करें और उनकी मुक्ति की कामना करें। ओम शांति शांति शांति।